रीछ और छोटी लड़की। एक दफा का जिक्र है कि एक कदीम जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा रीछ रहता था जिसका नाम बुरामबल था। बुरामबल को पूरे जंगल में एक बदमिजाज और तन्हा रहने वाले जानवर के तौर पर जाना जाता था। इसे दरख्तों, नदियों और हवा की सरगोशियों के साथ वक्त गुजारना पसंद था। परिंदों की चहचहाहट या गुलहरियों की दौड़ भाग इसे पसंद नहीं थी। जंगल के तमाम जानवर उसकी जगह का एहतराम करते थे क्योंकि वो जानते थे कि बुरामबल को तन्हाई पसंद है। एक सर्द खिज़ां की दोपहर एक छोटी सी लड़की जिसका नाम इलारा था जंगल में भटक गई। वो छोटी सी थी, शायद 6 साल की। इसकी आंखों में तजस्सुस और कंधे पर सुनहरे घुंघरियाले बाल थे। वो अपने वालिदैन के साथ पैदल सफर के दौरान अलग हो गई थी और अब खुद को वसी जंगल में तन्हा महसूस कर रही थी। लेकिन इलारा को डर नहीं लगा। इसे हमेशा बताया गया था कि जंगल हैरत और राजों से भरा हुआ है और वो इस पर यकीन रखती थी। जैसे ही वो जंगल में आगे बढ़ी, वो लंबे दरख्तों को देखकर हैरान हो गई और हवा की सरगोशियों को सुनने लगी। लेकिन जल्द ही सूरज उफुक के नीचे जाने लगा और साए लंबे होने लगे। तभी इसे अपने पीछे एक सरसराहट की आवाज सुनाई दी। पलट कर देखने पर इसने बुरामबल को देखा जो फासले पर इसे देख रहा था। इसके गहरे बाल साए के साथ मिले हुए थे और उसकी सुनहरी आंखें तजस्सुस से चमक रही थीं। इलारा ने दौड़ लगाने की बजाय जमीन पर खड़े होकर मुस्कुरा दिया। हेलो मिस्टर रीछ, इसने नर्म लहजे में कहा। मैं रास्ता भूल गई हूं। क्या आप मुझे घर जाने का रास्ता दिखा सकते हैं? बुरामबल ने हैरत से हुंकारा भरा। ज्यादातर मखलूकात इसे देखकर भाग जाती थीं, लेकिन ये छोटी इंसान खौफजदा नहीं थी। मैं तुम्हारी क्यों मदद करूं? बुरामबल ने गरजदार आवाज में कहा। इलारा ने सर झुकाया। कि अब बड़े और मजबूत हैं और मैं छोटी हूं, और क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेहरबान हैं, हालांकि आप गुस्से में नजर आते हैं। बुरामबल ने नाक से आवाज निकाली, हालांकि दिल ही दिल में इसके अल्फाज ने इसका दिल थोड़ा नरम कर दिया। किसी ने इसे पहले कभी मेहरबान नहीं कहा था। अच्छा, बुरामबल बुड़बुड़ाया, अंधेरा हो रहा है, तुम्हें यहां अकेले नहीं होना चाहिए। इलारा ने सर हिलाया। मुझे पता है, इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि किधर जाना है। नागवारी से बुरामबल ने फैसला किया कि वो लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकता। वो गुस्सैला था लेकिन दिल का बुरा नहीं था। ठीक है, वो बुड़बुड़ाया, मेरे पीछे आओ। बुरामबल ने इलारा को जंगल के रास्ते पर ले जाना शुरू किया। जैसे ही वो चलने लगे, इलारा ने हर चीज के बारे में बातें शुरू कर दी। इसकी पसंदीदा कहानियां, जानवरों से मोहब्बत और ये कि वो हमेशा से एक रीछ को करीब से देखना चाहती थी। बुरामबल, जो आमतौर पर बातों से तंग आ जाता था, खुद को इसकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए पाया। कुछ देर बाद वो एक खिली जगह पर पहुंचे जहां ऊपर आसमान में सितारे चमक रहे थे। इलारा रुक गई और हैरानी से इसकी आंखें फैल गईं। देखो, सितारे कितने खूबसूरत हैं। बुरामबल भी रुक गया और आसमान की तरफ देखा। इसने हजारों बार सितारे देखे थे, लेकिन आज रात इस छोटी लड़की की आंखों से देखकर उन्हें ज्यादा चमकदार और जादुई पाया। क्या आप यहाँ अक्सर आते हैं? इलारा ने पूछा। कभी कभार, बुरामबल ने नर्म आवाज में जवाब दिया। ये आपको अकेला महसूस होता होगा, इलारा ने सोचते हुए कहा। मुझे भी कभी कभी तन्हाई महसूस होती है, बुरामबल ने फौरन जवाब नहीं दिया। इसने कभी अपने आप को तन्हा महसूस नहीं किया था, लेकिन अब लड़की के अल्फाज सुनकर इसे एहसास हुआ कि शायद वो था। आखिरकार वो जंगल के किनारे पर पहुंच गए। दूर से इलारा को अपने घर की रोशनियां नजर आईं। इसने बुरामबल की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। शुक्रिया मिस्टर रीछ, आप इतने बदमिजाज नहीं जितना मैंने सोचा था। बुरामबल ने हुंकारा भरा, लेकिन इसकी आंखों में चमक थी। जाओ छोटी बच्ची, तुम्हारे वालिदैन परेशान हो रहे होंगे। इलारा ने घर की तरफ एक कदम बढ़ाया, लेकिन रुक गई। क्या मैं आपको दोबारा देखूंगी? इसने पूछा। बुरामबल ने जवाब नहीं दिया, लेकिन आहिस्ता से सर हिलाया। इलारा खुश होकर मुस्कुराई और हाथ हिलाकर अपने घर की तरफ दौड़ गई। इस दिन के बाद बुरामबल अक्सर खुद को जंगल के किनारे के करीब पाता, इस उम्मीद में कि वो छोटी लड़की दोबारा नजर आए जिसने इसे मेहरबानी का जादू दिखाया था। और जब भी इलारा जंगल की सैर पर जाती, वो हमेशा अपने दोस्त गुसीली नजर आने वाले लेकिन दिल के नर्म रीछ को तलाश करती, जिसने इसे घर का रास्ता दिखाया था। इस कहानी का अखलाक यह है कि ज़ाहिरी सूरत को देखकर किसी के बारे में राय कायम नहीं करनी चाहिए।
کبھی کبھی جو لوگ بظاہر سخت اور بدمزاج نظر آتے ہیں ان کے دل میں بھی مہربانی اور محبت ہوتی ہے۔ دوسروں سے ہمدردی اور دوستی کرنے سے نہ صرف ہمیں مدد ملتی ہے بلکہ ہم ان کے دل بھی جیت سکتے ہیں۔ If you like the story, then like, share and subscribe.